श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमं च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवम भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं करं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रं षड्वे मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टावयो ब्राह्मणे वयश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वां गणेशस्य प्रसादतः। ॐ या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। माँ सरस्वती माता की जय, वीणावादिनी की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण जी की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री बाबा विश्वनाथ जी की जय, श्री काशी विश्वनाथ जी की जय, श्री अन्नपूर्णा माता की जय, काल भैरव बटुक भैरव बाबा दुर्गा माई की जय, संकट मोचन संकट दहन हनुमान जी की जय, बागेश्वर हनुमान की जय, पंचमुखी हनुमान जी की जय, गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे सभी के हृदय में निवास करने वाले श्री राधा कृष्ण जी की जय। जय जय श्री राधे। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनते हैं। श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सुख सुधा सागर की जय, व्यास जी भगवान की जय, सुखदेव जी भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। हम लोग भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 18वां अध्याय श्रवण करेंगे। अभी 18वां अध्याय में पृथ्वी का दोहन है। कल हम लोगों ने सुना था कि किस तरह से राजा पृथु जो है पृथ्वी माता गौ के रूप में है, तो उनको जो है किस तरह से बाण लेके तैयार थे उनको मारने के लिए। तो ये लीला था, कल के लीला को हम लोगों ने सुना श्रवण किया था। जैसे कि लोग आप भक्तजनों की लीलाओं का आश्रय नहीं समझ सकते हैं, आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य नहीं, ये सब कहती हैं
धरती माता जो गौ के रूप में है, और वही आगे का हम लोग सुनते हैं कि पृथ्वी का दोहन किस तरह से किसने किसने क्या पृथ्वी से पाया और किसको बछड़ा बनाया है और किस तरह से दुहा है वो लोग, इस बारे में है। तो 18वां अध्याय का श्रवण करते हैं। चतुर्थ स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 18वें अध्याय का पृथ्वी दोहन श्रवण करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। जब ये सब कहीं जो कल वाले में हम लोग सुने थे, पृथ्वी माता तो गुस्से में थे, तो क्रोध में कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा कि प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। पृथ्वी माता ने ऐसा कहा भगवान से। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। ये सब धरती माता राजा पृथु जी से कहती हैं। परंतु जो तर्कशील पुरुष उनका अनादर करते हैं, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। ये सब पृथ्वी माता जो गौ के रूप में बनी है वो राजा पृथु जी से कहती हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग उन्हें खाए जा रहे हैं। तो यम और नियम का पालन करके ही अन्न को खाना चाहिए, तो वो खाया जा रहा है। पृथ्वी माता ने ऐसा देखी तो लोक रक्षक आप राजा लोगों ने न मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब वो लोग चारों ओर के समान चोरों के समान हो गए। माने नियम आदि जो लोग जो जब अन्न ब्रह्मा जी ने बनाए थे, बीज और धन धान्य बहुत सब कुछ ब्रह्मा जी ने बनाया था, धन धान्य को उत्पन्न किया था, तो वो देखी पृथ्वी माता कि वो उस तरह जिस तरह से उसका उपभोग होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा था, और लोग नियम आदि को, यम और नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। तो लोक रक्षक माने जो लोक की रक्षा करने वाले कौन हैं? राजा होते हैं। तो जो आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, मतलब गौ माता को पालना चाहिए और गौ का आदर हमेशा करना चाहिए, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए। माने पृथ्वी को लोग कुछ समझता ही नहीं है, पृथ्वी का अनादर होने लगा था, सब लोग चोर के समान हो गए। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छुपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। मतलब वो सब औषधि और धन धान अंदर वो छुपा ली कि उसका सही नहीं हो रहा था। लोग चोर के तरह चोरी करने लगे थे, कोई मेहनत नहीं करना चाहता था। खेती करना पड़ता है और उसमें बीज डालो, गौ पालन करो, तो ये सब यम नियम लोग छोड़ दिए थे, तो वो अपने अंदर रख ली, जिस वजह से वो उनके उदर में माने धरती के एकदम अंदर चला गया है और वो जीर्ण हो गया है। तो आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए कि जिस तरह से माने जो पुरुष कहते हैं साधु सन्यासी पूर्वा आचार्य लोग, वो लोग जैसे बताएं उस तरह से आप लोग उस बीज और धन धान को हमारे अंदर से निकाल लीजिए। तो लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है
तो आप मेरे योग्य बछड़ा दोहन पात्र और दूहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मतलब वो तो गौ रूप में बन गई थी, तो गाय कब दूध देगी? जब गाय का बछड़ा थोड़ा सा मुंह लगाता थन में, तो बछड़ा पहले रहेगा, उसके बाद दूहने के लिए बाल्टी चाहिए, और दूहने वाले जो होते हैं ग्वाले होते हैं, तो दूहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हा कर, माने मैं बछड़े के उससे पिन्हा कर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। ऐसा पृथ्वी माता ने कहा, जो गौ रूप में बन गई थी। किससे? राजा पृथु जी से, जो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। तो राजन, एक बात और है, और आपको मुझे समतल करना पड़ेगा। मतलब वो उबड़ खाबड़ थी पृथ्वी, कहीं पहाड़, कहीं ऊंचा, कहीं पे जल है, कहीं खाई है, तो आपको समतल करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे। माने पृथ्वी जब उजाड़ हो जाएंगी, उस पर जल ही नहीं रहेगा तो फसल कैसे होगा? तो इसीलिए समतल करिए। वो बताती हैं पृथ्वी माता उपाय कि, और जब जल बरसाते हैं इंद्र जी, तो इंद्र भगवान जब जल बरसाया तो वो सब जगह बराबर समतल रहेगा, तब बना रहेगा, नहीं तो खाई में, गड्ढे में इधर उधर चला जाएगा तो कैसे उपज होगा, धन धान्य होगा। ये सब पृथ्वी माता बनी हुई गौ माता के रूप में बताती हैं। मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पावे। मतलब जब पृथ्वी में कैसे बीज पड़ता है, उस पर पहले उसको खोदा जाता है, पहले कुड़ाई होता है, सब कंकड़ पत्थर हटा के फिर उसमें बीज पड़ता है, उसमें जल पड़ता है। जल पड़ेगा, जब वो नमी बना रहेगा, माने उनके भीतर की आर्द्रता, नमी सूखने न पावे, जल रहना चाहिए। यह आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा। ये सब उपाय धरती माता स्वयं बताती हैं राजा जी से, राजा पृथु से। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयं भू मनु को बछड़ा बना लिया। बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। मतलब वो अपने हाथ को ही दोहन वो बना लिए, और वो बछड़ा बनाए मनु जी को, स्वयंभू मनु को बछड़ा बना, अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। पृथ्वी के कहे हुए यह प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना, अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञ जन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं दूह ली। जितने ऋषि मुनि थे, ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और स्रोत रूप पात्र में, माने वाणी मुंह से, और मन को, मन हृदय जो मन में है, और स्रोत अपना जो श्लोक होता है, स्रोत रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। माने वो वेद को लिए दूध के रूप में। कौन? ऋषि मुनि लोग। उसके बाद देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर, मनोबल और ओज, इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध को दुहा। वो लोग अपने लिए इंद्रिय बल और मनोबल, अमृत, ये सब वो लोग इंद्र को बछड़ा बना के देवता लोग दूह लिए। देवता लोग, दैत्य और दानव ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर, जो दैत्य थे वो प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके लोहे के पात्र में मदिरा और आसव आदि तारी, जो तार का पेड़ होता है, सब ये रूप दूध को दुहा। माने उसके बाद गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप का दूध दुहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने आर्यमा नाम के पितृश्वर को वत्स बनाकर तथा
मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक काव्य पितरों को अर्पित किया जाने वाला अन्न रूप दूध को दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बना करके आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमा आदि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। और किंप पुरुष आदि अन्य मायावियों ने मय दानव को बछड़ा बनाकर तथा अंतर ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध के रूप में दुहा। इस प्रकार यक्ष राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बना करके कपाल रूप पात्र में, माने भूत शिव जी को ही बछड़ा बना लिया। वो लोग जो यक्ष राक्षस और भूत पिशाच आदि थे मांसाहारी, भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरा स्वरूप दूध को दुहा। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध को दुहा। वो लोग विष को ही दूह लिया पृथ्वी में से। सब लोग आज भी खानियत कुछ न कुछ मिलता ही है। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध को दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांसभक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े को के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध को दुहा, माने सिंह को ही बछड़ा बना दिया। तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फल आदि अचर पदार्थों को दूध के रूप में दुहा। कीट पतंग जो हैं ये सब क्या किए, गरुड़ जी को ही बछड़ा बना करके पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फल आदि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप में दुहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा। और पर्वतों ने, माने वट वृक्ष को भी बच्चा बना दिया गया, जो बरगद का पेड़, और अनेक प्रकार के रस रूप दूध दुहा। और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्र में अनेक प्रकार के धातुओं को दुहा, माने हिमालय को भी बछड़ा बनना पड़ा। पृथ्वी तो सभी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है इस समय, और इस समय वह पृथु जी के अधीन थी। अतः वो पृथु जी तो क्रोध में दौड़ाए थे, तो इसलिए उनके अधीन थी और खुद ही उपाय बताए कि किस तरह से हमारे अंदर से आप लोग दूहिए। वो तो गाय बनी हुई थी। अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दूह लिया। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्य भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अनुरूप दूध पृथ्वी से दूहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया। उनको अपना पुत्री मानने लगे पृथ्वी को, और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। जो इसीलिए उनका नाम पृथु है, पृथ्वी को अपनी कन्या मान लिया। इतना खुश हो गए, इतना दी पृथ्वी माता, इसलिए धरती माता सब कुछ तो उन्हीं से मिलता है, जो कुछ भी है धरती से। फिर राजा धीराज पृथु ने पृथ्वी को, इसीलिए लक्ष्मी भगवान की पत्नी है वो, राजा धीराज पृथु ने अपने धनुष के नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया। बहुत से पहाड़ ऊबड़ खाबड़ हो गया था, तो सब पहाड़ों को फोड़ दिए और समतल कर दिए। भूमंडल को प्रायः माने ज़्यादातर उसको समतल कर दिए। पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे पृथु महाराज।
उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग निवास स्थान को का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, आहिरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज, पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पुर, ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखटके जहाँ तहाँ बस जाते थे। तो पृथु जी जब राजा बने, वही सबसे पहले राजा बने थे, तो सब कुछ सही सही सब जो जहाँ होना चाहिए व्यवस्थित किए और पृथ्वी को समतल किए। अब उसमें खेती बाड़ी होने लगा और पृथ्वी से सब कुछ, हर सभी राजा लोग, सभी दैत्य, राक्षस, देवता, ऋषि, मुनि, सब लोग, जीव, कीट, पतंग, जानवर, पक्षी, भूत, पिशाच, सब लोग अपने अपने मुखिया को बछड़ा बना करके, और जो पृथ्वी गौ माता के रूप में थी तो बछड़ा बना करके सब लोग दूध रूपी हर चीज़ का दोहन किया पृथ्वी में से। आज भी पृथ्वी में ही आदमी गड्ढा करके पानी जल निकालता है, पेड़ पौधा लगाता है। पृथ्वी माता उनको कहा गया है। जय हो मात, पृथ्वी माँ के बिना कुछ नहीं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, गगन जो है, समीर हवा जो है, 5 वस्तु जो है उसी से सब कुछ है। पृथ्वी, जल, पानी, पृथ्वी, क्षिति जल पावक, गगन समीरा, गगन माने आसमान, समीर माने हवा, और अग्नि, क्षितिजल पावक, पावक माने अग्नि। ये 5 चीज़ है, ये सबको भगवान माना गया है। इस तरह से हम लोगों का 18वां अध्याय हम लोगों ने आज श्रवण किया, किस तरह से दोहन हुआ था। और अब हम लोग कल 19वां अध्याय श्रवण करेंगे। इसमें महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ का वर्णन होगा कि पृथु राजा ही तो बसाए थे पूरा पृथ्वी को, इसीलिए पृथ्वी के राजा उनको माना गया सबसे पहला। तो वही समतल किए, सब कुछ वहाँ लगाएं, सब व्यवस्थित किए। नहीं तो लोग पहले कहीं भी बना लेते थे, कहीं भी जहाँ तहाँ बस जाते थे। तो सब को सुविधे के अनुसार बेखटक जहाँ तहाँ रहते थे। तो पृथु महाराज समतल करके गांव बसाएं, शहर बसाएं, सब कुछ उन्होंने किया, इसीलिए उनका नाम पृथु था। और धरती माता को अपनी पुत्री बना लिए थे, वो पुत्री की तरह उनका आदर करते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छा ही 18वां अध्याय बहुत ज्ञानवर्धक था। इसका बहुत सा अर्थ और इसके बारे में बहुत देर तक कहा जा सकता है, चर्चा हो सकता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत् पूजितं या देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं इसलिए एक लाइन दो लाइन कर पाती हूँ कि लंबा ना बने, ज़्यादा लंबा बनने से आप लोगों को ये होता है, इसलिए छोटा वो बनाने के लिए मैं बाकी तो सब करती हूँ, आरती में थोड़ा सा एक आरती पूरा कर दी हूँ। और इसका भी भगवान को तो जैसे भी कहा जाए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण।